यजुर्वेद भाष्यम तृतीयो अध्याय। ओम पुनर्न पितरो मनो ददातु दैव्यो जनः जीवं व्रात सचेमहि। यह यजुर्वेद के तृतीय अध्याय का 55वां मंत्र है। इस मंत्र में मनुष्य के जीवन के बारे में बताया गया है कि मनुष्य का जो जीवन है कैसे श्रेष्ठ बनता है और उसके संकल्प और व्रतों से व्यक्ति किस प्रकार से आगे बढ़ता है। जो व्यक्ति कर्म संकल्प शून्य जिसका मन होता है वो वेगवान शून्य घोड़े के सदृश है। जिस मन में कोई कृत संकल्प नहीं है, व्रत नहीं है, और वो घोड़ा कैसा, जिसमें वेग नहीं है, जो दौड़ नहीं सकता, काम नहीं आ सकता, वह घोड़ा भी जीते हुए भी मृत्यु के समान है। गाय का उदाहरण ले लीजिए। दुग्ध रहित जो गाय है वो भी उद्देश्य विहीन है। इसलिए मनुष्य का जो जीवन है ये उद्देश्य सहित है। उद्देश्य रहित जो जीवन है वो कभी उन्नति नहीं कर सकता। संकल्पहीन जो जीवन होता है वो सब के समान होता है। निराशा से भरा मन कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता, कभी उन्नति नहीं कर सकता, कभी आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि व्यक्ति का विचार, व्यक्ति के जीवन में उठने वाले व्रत, संकल्प, प्रतिज्ञाएं, ये सब उसके जीवन के महत्व को बढ़ाती हैं, जिससे जीवन में सत्संकल्प, सामंजस्य, समरसता, सहानुभूति, सामंजस्य, ये सब मनुष्य के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। अगर व्यक्ति के अंदर ये नहीं है तो व्यक्तित्व या उस व्यक्ति का जीवन भी एक शव के समान है, एक जिंदी लाश के समान है। वेद इसलिए कहता है कि नित्य युक्त शुभ संकल्पों से, नित्य युक्त शुभ संकल्पों से वो मन मेरा हो भगवान। वो मन, हे परमपिता परमात्मा, मेरा जो मन है अच्छे विचारों से, अच्छे संकल्पों से, अच्छे व्रतों से, अच्छा प्रतिज्ञावान बढ़ करके आगे बढ़े। व्रत किससे कहते हैं, क्या है व्रत, इसे समझना भी बहुत जरूरी है। आजकल लोग उपवास करते हैं, सप्ताह में पाक्षिक मासिक खाना नहीं खाते, उसका नाम भी उन्होंने व्रत मान रखा है। लेकिन वास्तव में वो व्रत नहीं है, वो उपवास है। उपवास अपने उदर संस्थान, पाचन संस्थान को व्यवस्थित करने के लिए, ठीक करने के लिए किया जाता है, वो भी आवश्यक है। लेकिन वो व्रत नहीं, वो उपवास है। व्रत और उपवास के संदर्भ में ये बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए जो व्रत है
उसके बारे में कहा है कि व्रत क्या है, उपवास क्या है, थोड़ा समझें इसको। व्रत की बतला में पहचान सुन, ध्यान सुनो नर नारी। व्रत की बतला में पहचान, धर ध्यान सुनो नर नारी। धर ध्यान सुनो नर नारी, धर ध्यान सुनो नर नारी। व्रत की बतला में पहचान, धर ध्यान सुनो नर नारी। जो शुभ संकल्प हमारे ये व्रत कहलाते सारे। जो शुभ संकल्प हमारे ये व्रत कहलाते सारे। इनसे जीवन बने महान, धर ध्यान सुनो नर नारी। व्रत की बतला में पहचान, धर ध्यान सुनो नर नारी। दुर्गुण दुर्व्यसन हटाओ, सद्गुण जीवन में लाओ। दुर्गुण दुर्व्यसन हटाओ, सद्गुण जीवन में लाओ। मन में यही लीजिए ठान, धर ध्यान सुनो नर नारी। व्रत की बतला में पहचान, धर सज्जन की लाज बचाना। दुष्टों के मान घटाना, सज्जन की लाज बचाना। दुष्टों के मान घटाना, रक्षा हित लो उठा कृपाण। धर ध्यान सुनो नर नारी। व्रत की बतला में पहचान, धर ध्यान सुनो नर नारी। भगवान श्री राम ने भुजा उठाकर के प्रतिज्ञा की थी। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि भुज उठा ये प्रण की, कि मैं इस धरती को प्रतिज्ञा लेता हूँ, भुजा उठा करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं इस धरती को राक्षसों से हीन कर दूंगा। ये संकल्प लिया था, ये प्रतिज्ञा ली थी, ये व्रत किया था मन के अंतर्गत, और सारे जीवन पर्यंत उन्होंने उठा करके दुष्टों से इस धरती को संहार कर दिया। ऊधम सिंह ने भारत माता की रक्षा के लिए देश के शहीदों को, जीवनों को देख करके और जलियांवाले बाग में हुए हत्याकांड को देख करके ये प्रतिज्ञा ली थी कि व्रत लेता हूँ डायर का मैं निशा मिटाऊंगा और अमृतसर जलियान बाग का कर्ज चुकाऊंगा। संकल्प लिया था उन्होंने, डायर का नाश कर दिया था। शिवाजी महाराज ने भी संकल्प लिया था, मैं स्वराज्य, हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करूं, अपनी माता के सपनों को पूरा करूंगा, अपनी भारत माता के सपनों को पूरा करूंगा। और महाराणा प्रताप ने भी, हम सब जानते हैं, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा की कि त्याग के स्वतंत्रता पुरानी कुल पूर्वजों का लूंगा क्या गुलामी, बदनामी खरी खोटी को, क्षत्रियों का अंश बप्पा रावल का वंश होगा, करूंगा बात छोटी को। तन पे चाहे चोटी रहे, सिर पे चाहे लंगोटी रहे, रोते रहे बच्चे चाहे टूक टूक रोटी को, तन में है प्राण और गात में हाथ में कृपाण, दोनों लाखों हिंदुओं की धर्म और चोटी को ये महाराणा प्रताप प्रतिज्ञा करता है। इसलिए जीवन प्रतिज्ञा युक्त जो जीवन है वो बेकार है। इसलिए अच्छे सत्संकल्पों के लिए आप प्रतिज्ञा करिए। अन्याय न होने दीजिए, दृढ़ निश्चय ये कर लीजिए, कीजिए जन जन का कल्याण, हे भगवान विनय हमारी। शुभ कर्मों को व्रत माना, नर देव कहे ये जाना, ऐसे मिलते बहुत प्रमाण, धर ध्यान सुनो नर नारी। व्रत की बतला में पहचान, धर ध्यान सुनो नर नारी।
इसलिए वेद कहता है कि हे मनुष्य, तू 100 वर्ष जीने की इच्छा करते हुए दृढ़ संकल्प से जिए जा, तेरा कल्याण होगा। यही वेद का सच्चा रास्ता है। नान्या पंथे विदते अनाय, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इति